अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ बीफ पुलाव की रेसिपी। बहुत ही इजी होगा, बहुत ही टेस्टी, और हम ये बनाएंगे यखनी पुलाव। तो सबसे पहले ना मैंने यखनी भी इसकी बना ली थी। यखनी बनाने के लिए ना मैंने गोश्त में पानी डाल के ना उसको मैंने इतना गला लिया था, गोश्त गल जाए और पानी हमारे पास थोड़ा बहुत बच भी जाए। तो पानी हमारे पास ना ये थोड़ा सा बचा था। और साथ ही ना मैंने इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो है ये कूट के रख ली थी, टमाटर काट लिए थे, प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ, और ये है गोश्त। और गोश्त को जब मैं यखनी बना रही थी ना तो मैंने इसमें सूखा धनिया और साबुत धनिया वगैरह जो होता है वो डाला था, खड़े मसाले सारे मैंने डाले थे, और साथ ही मैंने इसमें अदरक और लहसुन के ना टुकड़े करके डाल दिए थे। तो उसके बाद जब मैंने इसको छाना है ना तो जो जो इसका मसाला था वो मैंने सारा इसी में ही डाल दिया था। वो जब हम भुनाई करेंगे ना उसी में ही आ जाएगा। तो जैसे ही बस प्याज थोड़े से गोल्डन से ब्राउन हुए हैं, मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसको थोड़ी देर में पकाऊंगी। और उसके बाद जो है ना इसमें जो हमारे घर के बेसिक मसाले होते हैं ना मैंने वही इसमें डालने हैं। ज़्यादा ऐसा मैं इसमें कुछ नहीं ऐड किया, लेकिन ना टेस्ट में ना बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि इसमें हमने यखनी डाली थी ना। तो यखनी जो होती है उसके जो चावल होते हैं ना बहुत अच्छे बनते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ना इसमें मैंने 2 से 4 साबुत मिर्चें भी डाल दी थी, रेड वाली। और अब गोश्त जो है उसको हम इतने अच्छे से भूनेंगे ना कि मसाला सारा गल जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए, तो हमारा गोश्त भुन जाएगा। तो इसमें जो बेसिक मसाले हैं इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्चें हैं, खड़े मसाले हैं, सूखा धनिया पाउडर है, और साबुत खड़े मसाले हैं, नमक है, और 1 चम्मच मैंने इसमें ना सिर्फ बिरयानी मसाले का डाला है। तो इस सारे मसाले के साथ हम इसे अच्छे से भुनाई कर लेंगे। गोश्त हमारा जैसे ही अच्छे से भुन जाएगा ना तो हमने यखनी वाला पानी डाल देना है। अच्छा, यखनी वाला पानी अगर थोड़ा कम हो ना तो आप दूसरा पानी जो होता है सादा पानी वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो मेरा यखनी वाला पानी आज थोड़ा सा कम था तो मैंने साथ थोड़ा सा ना दूसरा पानी भी डाल दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें ना थोड़ी हल्दी भी डाली है। आप चाहें ना तो आप हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं, तब भी कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन मैंने आज इसमें ना थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, तो थोड़ा सा येलो सा मैंने इसको कलर दे दिया था। ठीक है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस होती है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो पानी ना अच्छे से बॉयल होने लग गया है। तो पानी जैसे बॉयल हो जाएगा ना मैंने इसमें चावल डाल दिया है, नमक जो है इसका बराबर कर लिया है, और उसके बाद जो है इसको मीडियम आंच पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। आज आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, बस दरमियानी आंच पे ना आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ढक्कन दे के रख देंगे। उसके बाद जो है मैंने इसको गीले कपड़े का दम लगा दिया है, और फिर जो है 10 मिनट बाद मैंने ना इसका दम हटाया ना तो हमारे चावल खिले खिले से और बहुत ही अच्छे बन गए थे, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, और खाने में टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। तो इसी तरह से इजी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ ना मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर किया करें। मैं बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपीज़ होती है विलेज स्टाइल की। तो बस अभी ना ये देखिए कैसे धुएँ निकल रहे हैं ना। तो अभी खाना हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे मैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।